नमस्ते लिब्रा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। विल माय एक्स रिटर्न, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। इसके अलावा करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, नेक्स्ट एक्शंस एंड देयर थॉट्स, साथ ही 16 टिल 29 ऑफ फरवरी कैसा रहेगा, ये दोनों टॉपिक पे रीडिंग आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। आई बटन को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रीडिंग आपको वहाँ आई बटन के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस एंड बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड कर रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग की बुकिंग मार्च 2024 तक बंद कर दी है। चलिए, 7 क्वेश्चंस हमने प्लेस किए हैं। विल माय एक्स रिटर्न। सबसे पहला सवाल है कि आपके और आपके एक्स के पास्ट में किस तरीके की सिचुएशंस थी, क्या हुआ था रिलेशनशिप में, करंट सिचुएशंस क्या है, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप की, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो एक्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। नेक्स्ट वी हैव कि आपके एक्स आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या है उनके थॉट्स, ख्याल। नेक्स्ट वी हैव कि आपकी एक्स रिकन्सिलिएशन के बारे में क्या सोचते हैं। जो भी परिस्थितियां हैं आपके सामने, आपको क्या करना चाहिए। ये जो सारी सिचुएशंस हैं, इसमें आपको क्या करना चाहिए। एक टाइम पीरियड डिसाइड करिएगा अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएंगे इस टाइम पीरियड के अंदर, और ये टाइम पीरियड आप 1 साल से अंदर का ही रखेंगे। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ कार्ड्स को हम लेंगे। चलिए, पास्ट में क्या हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, रिलेशनशिप है ना, एक पर्सन था जो लीड कर रहा था, यानी एक पर्सन था आप दोनों में से जो रिलेशनशिप में मेन पर्सन था, और जो दूसरा था वो उसके पीछे पीछे चल रहा था, फॉलो कर रहे थे। रिलेशनशिप के अंदर बहुत सी चीज़ें ऑन होल्ड थी, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में जो एंगेजमेंट थी आप दोनों की, एक दूसरे के साथ में जो बॉन्डिंग थी, वो पूरी बॉन्डिंग नहीं हो पाई। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर अपनी मन मर्जी के मालिक थे या थी। अपने तरीके से रिलेशनशिप में आना जाना, अपनी इच्छाओं के हिसाब से आपके साथ में बातें करना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, इस तरीके की एनर्जी थी। और आप उनके पीछे बस उनको फॉलो कर रहे थे, आप उनके पीछे हर तरीके से कोशिशें कर रहे थे ताकि आपके पार्टनर आपके साथ बने रहे, जुड़े रहे। बट एंड में आपके पार्टनर को जो सही लगा वो उन्होंने किया, उनकी मर्जी से और उनकी समझ से। आपको हार्ट ब्रेक दिया, आपका दिल तोड़ा, ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं। एक्शंस सही नहीं ले पाए, सही तरीके के डिसीजंस आपके पार्टनर पास्ट में नहीं ले पाए, ये दिख रहा है। लेट्स सी कि प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है। आपको बताया नहीं, इन्होंने मूव ऑन कर लिया। आपको बहुत सारी चीज़ें अंधेरे में रखी हैं, आपसे बहुत सारा झूठ कहा है इस पर्सन ने। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन और आपके रिलेशनशिप में अब भी बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं, आप लोग अलग अलग जगह पर हैं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन ने आपको गोस्टिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, गोस्टिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा हम शब्दों को यूज़ कर रहे हैं कि गोस्टिंग की है आपके साथ में, डिच किया है आपको। ये रिलेशनशिप एक अनस्टेबल रिलेशनशिप इस समय भी दिख रहा है। ये पर्सन ने आपको अंधेरे में रखा है, झूठ कहा है। और मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके जो पर्सन है, अभी इस समय की जो परिस्थितियां हैं ये बदतर हो गई हैं और भी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं प्रेजेंट सिचुएशंस। आई डोंट थिंक कि आप डेफिनेटली रीडिंग ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन आप आज भी सफरिंग में हैं। अभी तक आप आई डोंट थिंक कि हील हुए हैं पूरी सिचुएशन से या पूरी बात से।
आपको बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग, तकलीफ बहुत ज़्यादा मिली है, दर्द बहुत ज़्यादा मिला है आप लोगों को, मुझे ये लग रहा है। लेट अस सी कि आपके एक्स आपके बारे में करंट फीलिंग्स क्या है उनकी। व्हाट करंट फीलिंग्स में वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन डेफिनेटली मूव ऑन यानी सिटी, शहर अलग किया है। आप लोग दोनों अलग अलग सिटीज़ एंड अलग अलग शहरों में हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स भी हो सकते हैं। मूवमेंट यहाँ पर मुझे दिख रही है, एक जगह से दूसरी जगह कोई चला गया है। ओके, ये एनर्जी ज़्यादा है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में ये दिख रहा है कि ये पर्सन के दिल में और दिमाग में एक तरीके की तकलीफ़ है, एक तरीके का बर्डन है। और ये बर्डन इसलिए है क्योंकि इन्होंने आपके साथ में सही व्यवहार और सही नहीं किया, जस्टिस नहीं दी आपको। रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आपको, देखिए, आपका दोनों का जो रिश्ता था ना वो 50-50 नहीं था। आप दोनों के रिलेशनशिप में 70 और 30, आप 30 पर ये 70% इनकी मर्जी ज़्यादा चलती थी। ठीक है, आपने सर्वस्व अपना सौंप दिया इस पर्सन को, इनके पीछे आपने अपना सब कुछ लुटा दिया, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो मान सम्मान हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी। आप खुद को भूल करके इनके पीछे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करें कि आपको एंड में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ मिली हो, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। इस समय ये पर्सन को ये पता चल गया है कि आपके साथ में इन्होंने सही नहीं किया। ठीक है, सेकंड चीज़, ये पर्सन इस रियलाइजेशन में है, या तो इनको कुछ अवेयरनेस आई है या इनको कुछ समझ आया है कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी और ऑनेस्ट सोल को तकलीफ़ पहुंचाई है, यानी आपको तकलीफ़ पहुंचाई है। और इस बात की जो रियलाइजेशन है वो इस पर्सन को चोट पहुंचा रही है। ओके, दे आर इन बर्डन, इन डेप्थ, ये तकलीफ़ में है ये पर्सन इस बात से कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है। बिकॉज आप एक बहुत अच्छी सोल हो, और जब हम किसी अच्छी सोल के साथ में कुछ गलत करते हैं तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो हम पर आते हैं। ओके, ये पर्सन आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है इनके डीपेस्ट थॉट्स एंड डिज़ायर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके पार्टनर, आपके एक्स आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और सोच में ये पर्सन फ्रैंकली कुछ कर नहीं सकते हैं इस समय चीज़ों को ठीक करने के लिए, बट ये सोचते हैं कि आपके साथ में इनने गलत किया है, और उस गलत का कहीं ना कहीं इनको ईश्वर भुगतान ज़रूर करेगा, कहीं ना कहीं ये उस गलती की सज़ा ज़रूर भुगतेंगे। तो एक तरीके से ये पर्सन उस बात से परेशान है कि मैंने जो किया उसकी कभी ना कभी तो मुझे नेगेटिविटी मुझे भी फेस करनी पड़ेगी। तो दिस इज वन थिंग विच आई एम गेटिंग। आपके पार्टनर को कुछ हद तक क्लियरिटी मिली है। क्लियरिटी इन द सेंस की हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप लोगों के बीच में इश्यूज जो भी थे, कुछ नासमझी जो भी थी इनकी तरफ से, इस बात में इनको अब समझ आने लगा है कि रिश्ता क्या था, आप क्या थे, आपकी वैल्यू क्या थी, और इनने जो भी गलतियां करी हैं या जो मिस्टेक्स हुई हैं रिलेशनशिप में वो कैसे हो गई, क्यों हो गई। कहीं ना कहीं इनको वो क्लैरिटी मिली है, या इनको कुछ ऐसा सबक मिला हो, कोई क्लैरिटी ऐसी मिली हो। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, पैसा कमाना शुरू किया है, मेहनत इन द सेंस की अपने ऊपर मेहनत करनी शुरू करी है। आप पहले जो इनके पीछे इनको चेस करते थे, इनके पीछे थे, आप इनको इनको हमेशा पाने की कोशिश करते थे, अब आपने सब कुछ बंद कर दिया है। अब आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, अब आप अपने आप को ज़्यादा समझ रहे हो। तो ये पर्सन आपके साथ में है या नहीं है, ठीक है, आपको तकलीफ है, आपको पेन डेफिनेटली है, लेकिन अब आपका फोकस खुद पर आ गया है। तो आप अपने आप को, आप सक्षम बन गए हो, आप स्टैंड ले रहे हो अब अपने लिए, अपनी इज्जत कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो। ये सोच रहे हैं आपको लेकर के। ये रिकंसिलिएशन या रीयूनियन या आपके पास आने के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन लें,
ठीक है, आपके साइड में आए, आपसे बात करें, कोई मूवमेंट करें, क्योंकि अभी तक कोई मूवमेंट की नहीं है इन्होंने। पछतावा डेफिनेटली इनको है। अब ये आपकी तरफ रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। येस, इट इज़ अ येस। मगर बहुत सारी जगह पर अभी भी आपके पार्टनर के अंदर वो अवेयरनेस, वो नॉलेज, वो पेशेंस, वो डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं आया है। थोड़ा समय लग रहा है, ये थोड़ी सी स्लो एनर्जी के अंदर हैं, बट ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक अट्रैक्शन को समझ रहे हैं, क्योंकि आपको अब खुद की समझ आ गई है। आप अब खुद की वैल्यू करना सीख गए हैं। तो इसलिए आपके जो पार्टनर हैं इनको खुद की, आपकी समझ, वैल्यू समझ आ गई है, इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ गई है। ठीक है, लेट अस सी कि आपको क्या करना चाहिए। ये एंटायर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप सपोज अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो गए हैं किसी और पर्सन से, आपकी शादी हो गई है, आपकी फैमिली है, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ, जो भी आप कर रहे हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप आज भी इनका वेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई गुंजाइश है कि आप दोनों की शादी हो सकती है या फ्यूचर एक साथ हो सकता है, अभी के लिए सभी लोगों के लिए एडवाइस में मैं यही कहूँगी कि फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर मनी। पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है और 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। ठीक है, अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बनना है आपको। आप जो पहले पीछे लगे रहते थे, चेज करते थे अपने पार्टनर को, अब वो सब कुछ क्योंकि आपको ज़िंदगी ने इतना नया सिखा दिया है, तो अब उस चीज़ को छोड़ना नहीं है हमको किसी के लिए भी। तो आपको अपनी वैल्यू, अपने ऊपर सेल्फ फोकस रखना है, अपना पैसा कमाना है, अपने ऊपर खर्चा करना है, खुश रहना है। इन शॉर्ट, अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर, स्पेशली अगर फैमिली है, परिवार है, जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, जो आपका परिवार है, उनके साथ में बने रहना है। फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली। लेट अस सी कि क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। येस, इट्स अ मैजिशियन। येस, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इन द रीडिंग, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, बशर्त एक ही है कि आप अपनी इज्जत और अपनी वैल्यू नहीं कम करेंगे, आप इनके पाँव में वापस नहीं बिछेंगे। आपको अपनी सेल्फ, क्योंकि इतना सब कुछ सीख लिया है ना अभी, तो आपको ये समझना होगा कि आप कोई रेड कार्पेट नहीं हो, आप कोई मैगी नूडल नहीं हो कि आप सबको खुश करो, आप पिज़्ज़ा नहीं हो कि आप सबको खुश करते फिरो। अब आपको सिर्फ एक ही पर्सन को खुश करना है और वो है आप खुद। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस तब आएंगे जब इनको ये समझ में आएगा कि आप इनके लिए अब बिछ नहीं रहे हो, आप वो अट्रैक्शन क्रिएट करोगे इनके लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कुछ और उल्टा सीधा काम नहीं करने के लिए कह रही हूँ मैं। डोंट डू एनी अदर काइंड ऑफ स्टफ। कुदरत करेगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये पर्सन आपके तरफ अट्रैक्शन या आपकी तरफ मूवमेंट ज़रूर करेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सभी की शादी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, कुछ की तो हो गई हैं, तो फिर आप अपने पार्टनर को छोड़कर इनके पास कैसे वापस जा सकते हो। तो सबकी शादी के लिए नहीं कह सकती हूँ मैं, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, वो मैं कह सकती हूँ। दे कैन बी सॉरी, दे कैन बी लाइक रिग्रेटफुल, ये कह सकते हैं कि हाँ मैंने गलती कर दी, बट मैं अगेन कह रही हूँ कि बहुत स्लो एनर्जी है। ठीक है, सो फोकस ऑन योर सेल्फ, दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ, योर एक्स विल रिटर्न इन योर लाइफ, ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।